थाना क्षेत्र के नदेसर क्षेत्र के एक व्यापारी को झांसा देकर 14,95,000 रुपए हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। व्यापारी योगेश कुमार की तहरीर पर कैंट थाने में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। योगेश कुमार की फर्म आलू का उत्पाद करती है। आरोप है कि आलू की थोक सप्लाई के लिए निखिल कुमार सिंह ने 50 लाख रुपए में 100 टन आलू भेजने की बात कही। सौदा तय होने पर पैसा किसी और के खाते में मंगवाए जाने के बाद अब पैसा न आने की बात कही जा रही है। शहर के औगरनाथ तकिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में पहलवानों की पौध तैयार हो रही है। प्रसिद्ध अखाड़े से पहले भी कई नामी पहलवान निकल चुके हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है। अखाड़े में आगामी नागपंचमी पर्व की तैयारी हो रही है। नागपंचमी पर सबसे अधिक और वजनी जोड़ी फेरने वाले पहलवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। पावर लिफ्टिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी राजू यादव ने बताया कि इस बार नागपंचमी की तैयारी यहाँ जोरों शोरों से हो रही है। ये अखाड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा है औगरनाथ तकिया। इसमें बड़े बड़े लोग निकल गए, बड़े बड़े लोग पहलवान उतरे, पावर लिफ्टिंग करे, वेट लिफ्टिंग में निकले बड़े बड़े लोग हैं। बहुत प्रसिद्ध है। गदा जोड़ी सब में पहलवान बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ फिर के रियाज बनाए रखे हैं। क्या खास है यहाँ पर? यहाँ बहुत खास जोड़ी है। जो भी नाम लिखाता है आ ही जाता है। बाबा की कृपा है यहाँ पर, औगरनाथ तकिया बाबा की कृपा है। बहुत दांव का चलती है। यहाँ पर सुनने में आता है जो लोग भी निकले हुए आज कहीं कहाँ पूछते हैं सरकारी। हाँ, बहुत लोग निकले हैं, बहुत लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, पहलवान है नामी हैं, दूरे दूरे से निकल के दूरे दूरे अपना चल रहे हैं। यहाँ बाबा का कृपा है। यहाँ शनिवार को कमिश्नरेट पुलिस में 10 निरीक्षकों के साथ 2 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इस स्थानांतरण में कोतवाली थाने, जैतपुरा थाने के साथ सिंदौरा और कपसेटी थाने के प्रभारियों का भी ट्रांसफर किया गया। एक साथ दर्जनों के संख्या में हुए स्थानांतरण को लेकर विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। स्थानांतरण को लेकर विभाग की तरफ से ज्यादा रिक्त पदों को पूर्ति किए जाने की बात कही जा रही है। बरेगा में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव के आयोजकों का उत्तम आयोजन हेतु प्रशंसा किया। मुख्य अतिथि ने महोत्सव में प्रदर्शित प्रथम फिल्म का अवलोकन भी किया। पूरे फिल्म महोत्सव के दौरान BLW का सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ था। संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर मानव कल्याण के लिए राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक सहस्त्र नाम सहस्त्रचन महामंडलेश्वर संत राजकुमार दास की सत्य प्रेरणा से हो रहे सामूहिक रुद्राभिषेक पंडित उमाकांत त्यागी की आज रात में 11 वैदिक विद्वानों द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक के साथ पूजन के बाद पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात अंग वस्त्रम व सुगंधित फूल फल मिष्ठानों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर विश्व कल्याण व मानव जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से मंगल कामना की गई। का वार्षिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक और भगवान श्री सीताराम जी का श्रृंगार, हरियाली श्रृंगार, ये प्रतिवर्ष होता है। उसी के महाराज जी के जन्मदिन के ऊपर हम लोग सभी भक्त लोग महाराज जी के जो दूर दराज से रहते हैं वो सब आते हैं और उनके द्वारा जो है श्री पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है और अर्चना होता है। इसके बाद ठाकुर जी की आरती होती है, महाराज जी का चरण पादुका पूजन और दूसरे दिन फिर भंडारा 20 तारीख को। जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा शनिवार को तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुनवाई करते हुए कई शिकायतों में तहसील के लेखपालों से शिकायत रजिस्ट्रार मांगा तो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। तहसील में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की खराब स्थिति और समयबद्धता से शिकायतों का निस्तारण न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त ममता रानी शामिल हुई। इस मौके पर छात्राओं ने कजरी गाया तो वहीं मौजूद लोगों ने पकवान और झूले का आनंद उठाया। देखिए ऐसा है, ये सावन का महीना है और तीज का त्यौहार है और हमारी परंपराएं देखिए हम सभी को पता है कि कितनी विशिष्ट हैं, वो भी बनारस की परंपराएं। यहाँ पे कजरी अलग है, झूला अलग है और ये पूरा वातावरण देख रहे हैं आप, बादल सारे हैं। तो निसंदेह जो हमारी धरोहर है उसको संजो के रखना हमारी ज़रूरत है। आज सबसे पहले यही होना चाहिए कि जो हमारे पुराना फोक म्यूज़िक है, जो हमारे पुराने डांसेस हैं, जो परंपराएं हैं, उन सबको हमें जिंदा रखना है।
सीर गोवर्धनपुर स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर की भव्यता अब और बढ़ गई है। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार स्वर्ण मंडित हो गया है। सीर गोवर्धन में संत रविदास की श्रम साधना ऐसी फलीभूत हुई कि श्रद्धालुओं की ओर से उन्हें पूजा जाने लगा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा ऐसी है कि उन्होंने अपने दान से गुरु की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनवाया। ये मंदिर काशी विश्वनाथ धाम के बाद वाराणसी का दूसरा भव्य मंदिर बन गया है। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहे यूथ शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन बैठक संपन्न हुआ। देश विदेश से जुड़े युवाओं ने तीसरे दिन अमृतलाल को सशक्त बनाने पर चर्चा की। इसके साथ ही Y20 सम्मेलन में माई गवर्नमेंट के माध्यम से बताया गया कि किस तरह हम लोग भी देश की योजनाओं बनाने में साझेदार हो सकते हैं। इस दौरान युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और तैयार करने के लिए खुली चर्चा, विचार और इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन हो रहा है और साथ ही युवाओं के वैश्विक विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मंच प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाराणसी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय को बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हर्ष का माहौल है। शुक्रवार को दिल्ली से वाराणसी पहुंचे अजय राय को बधाई देने वालों का तांता लगा है। शनिवार को बधाई देने के लिए वाराणसी के मोहन सराय के किसान अपने खेतों से चुनकर लाए फूल और उससे बने माला लेकर पहुंचे। किसानों ने अजय राय पर फूल बरसाते हुए अभिनंदन किया। देखिए इन किसान, ये हमारे देखिए किसान साथी कहाँ गए अध्यक्ष जी, जो हमारे किसान साथी हैं इनको लाठियों से मारा गया। जबरदस्ती इनकी जमीन उन्हें पौने दाम पर पुराने रेट में, उस रेट में कोई जमीन किसान देगा? क्या करेंगे ये लोग? 1 बिस्सा 2 बिस्सा इनके पास छोटे छोटे फूल की खेती करते हैं और अच्छी फूल की खेती करते हैं। गेंदा का फूल उगाते हैं, उससे अपना पूरा परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। उस जमीन को भी लेकर ये सरकार गुजरात के भ्रष्ट जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं व्यापारी, उनको देने की तैयारी है। इन गरीबों को किसान कहाँ जाएगा? किसान क्या चाहते हैं कि किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए? किसान जब तक मजबूत नहीं रहेगा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा बैकबोन है इस देश का। इस किसान को ताकतवर बनाइए। इनकी ज़बरदस्ती ज़मीन औने पौने दाम पर ली जा रही है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। और इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, जब इनको लाठी चली सबसे पहले मैं पहुंचा। अपने कांग्रेस के लोग, हमारे विनय मुन्ना से लेकर हमारे सभी साथी लोग वहाँ पहुँचे, राजेश्वर पटेल से लेकर हम लोग पहुँचे, खड़े रहे और वो बात उठाया गया। और अब तो बाबा विश्वनाथ ने किसान का आशीर्वाद हमें मिला, इन सब के आशीर्वाद से आज प्रदेश की कमान मिली है। इनकी बात को कहीं दबने नहीं देंगे, इनके साथ अत्याचार अन्याय होने नहीं देंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं इनको। और माननीय उच्चतम न्यायालय में इनका मुकदमा लगा है, उसमें हम लोग लगे हैं पूरी ताकत के साथ कि कांग्रेस पार्टी का भी उसमें एक मजबूत अधिवक्ता खड़ा हो जो इनकी पैरवी वहाँ पर अपनी बात कोर्ट के अंदर रखे, और वो कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरीके से हम लोग लगे हैं कि उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।